हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे आप लोगों से ये बताना था कि आपको पता कैसे चलता है कि एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे पता करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मेरे पास सिंपल ट्रिक्स है और सिंपल तरीका है कि आप लोग वो हेल्पफुल रहेगा और आप भी इजी तरीके से अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे कि इंपॉर्टेंट जानने के बाद। तो पहला ये था, तो कैसे हम लोग को पता करना होता है। देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीका है। पहले आपको ऐसे करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसके टॉपिक्स ले लो। तो जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो वही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन एक बार आया है, मतलब समझो इस बार के जनवरी में 2024 में आया है, तो ये न्यू क्वेश्चन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, वो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट एक्सेस का क्वेश्चन बार बार आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो क्वेश्चन, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं कैसे बताती हूँ, आप ऐसे करो, पीवाईक्यू के टॉपिक्स ले लो और उसको आप अपने नोट्स में राउंड ऑफ करते जाओ कि क्या क्या आए हुए हैं। जब आप नोट्स रिवीजन करते हो अपना, तो बस उसी को रिवीजन करो। ज्यादा रिवीजन तो करना है सारा, ऐसे नहीं पूरा आप ब्लाइंडली छोड़ रहे हो, ऐसे नहीं, बस एक बार देख लेना है। बट आपको ज्यादा फोकस उस पे करना है जो क्वेश्चन जितने बार रिपीट हुआ है वो उस क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाती है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ऐसे आपका रिवीजन भी इजी हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि क्वेश्चन फिर क्या आ सकता है। तो ऐसे अगर करते रहते हो ना, तो आपको जीटीस वगैरह में भी ये क्वेश्चंस बार बार मिलते रहते हैं। अगर एक बार भी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते हैं ना, तो दूसरे जीटी में फिर से मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार भी अगर मिस कर रहे हो आप, तो नेक्स्ट में आप फिर से उसी क्वेश्चन में आके रुक जाते हो। तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। पीवाईक्यू और पीवाईटी क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पीवाईक्यू आते नहीं है, कुछ बोलते हैं कि रिपीट होते हैं। तो मैं एग्जाम दी हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ और ये ट्रूथ है जो मैं खुद एग्जाम ने मुझे लगा। लैंग्वेज में भी डिफरेंट हो सकती है, बट क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं बहुत अच्छे से और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू नहीं आते हैं, पीवाईक्यू आते हैं। और दूसरा, प्रीवियस ईयर टॉपिक तो कंपलसरी आनी ही है। अगर पीवाईक्यू नहीं आया बट टॉपिक रिपीट होता ही है, ये चीज आप लोग गलत मत लो कि स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं आता है, इस पे ध्यान मत दो, ये मत ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर टॉपिक रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को ये मिलेगा कहां से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप सबको पता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैरो पे टेस्ट सेक्शन में आप जब जाते हैं ना, तो वहां पे भी सीधा सीधा पेपर, पूरा पेपर दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्री प्लाटर में चले जाओ, तो प्री प्लाटर में भी ईयर वाइज दिया है। इस ईयर में दो, जैसे केएफएमजी में एक साल में 2 पेपर होने हैं, तो दोनों पेपर दिया रहता है। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले आप ऐसे करो, पहले टेस्ट दो, फिर उस टेस्ट से आप निकालो कि आपको कौन सा नहीं आ रहा, उसको करना है, और कौन सी चीज आपको आ रही है, तो वो एग्जाम में भी आपको आ जाएगी। तो जो टॉपिक आपको पता है, जो क्वेश्चन आपको पता होते हैं, तो उस पर उतना ज्यादा ये नहीं लेना कि फिर से उसी को पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये मैं गेस किया हूं क्वेश्चन, या फिर ये मैं गेस की हूं क्वेश्चन, बस उस क्वेश्चन को आपको वापस से करना है। और होते हैं तो सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस अलग होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखते हो, तो हर क्वेश्चन के लेवल पे थिंकिंग आपकी चेंज हो जाती है। ऑप्शन आप कैसे रूल आउट करते हो, वही बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन तो आपको आ जाता होगा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सिंपल ऑप्शंस दिए रहते हैं, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसी क्वेश्चन को कर रहे हो, तो वहां पे ऑप्शन टफ दिए रहते हैं। तो इसीलिए आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान देनी है और चारों ऑप्शन को अच्छे से करना है। तो रिव्यू करने के टाइम पे सारा करो और पीवाईक्यू अच्छे से निकाल के उसको एक साइड कर लो, और वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे या फिर आपको कुछ और जानना हो इसके डेप्थ में, तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, तो मैं वहां भी आपको रिप्लाई दे दूंगी। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय। आवाज नहीं आया? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे आप लोगों को एक नया पॉइंट बताना था। उस्मान, रुक जा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे आप लोग
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे आप लोगों को ये बताना था कि एग्जाम में कैसे पता चलता है कि एग्जाम में का माँ एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ जो मे बी आपको एग्जाम में हेल्प करे, कि मतलब एग्जाम में हेल्प का कारण